यहाँ बैठे हुए सब सर सिर्फ मुझे पढ़ाए, आप लोगों को नहीं। तो वर्मा सर जो पोटेशियम से ना चोरी करके कुआं में डालता, तो मैं आया था सारा प्रबंधन समिति की ओर से पीटने का काम करता था आप लोगों को, और फिर भी आप लोगों ने बुला लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गुस्ताखी कर रहा हूँ सर, आदरणीय सर जी, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितना तुम समझते हो। टमाटर की चटनी स्पेशल है ना भैया। और ये देख सेमी फूल गोभी आलू मिक्स वेज, दाल चावल पूड़ी पापड़ प्याज सलाद सब चीज। ये खाने के लिए तरसता हमारा गांव का खाना, शहर में तो सब आर्टिफिशियल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है अपने स्टूडेंट के साथ में खाने का आनंद अलग है ना। ये आदमी ना जगत भाटो बने बैठे हैं, है ना। जे दिन से मैत्री गार्डन में हो दिन लेना ये भाटो डिक्लेयर हो गए सब जन के। जय फेसबुक देखता हूँ, है ना। बड़े भैया पहले से आ गया, मैं लेट होऊंगा सोच रहा था। नमस्ते फेसबुक में देखते हैं, जल्दी हो गया। पूजा 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 पढ़े लेकिन हमारे हस्बैंड का आप अरे फिर जितना बोल रहे थे मैं जाऊंगा तो मेरे को वहीं के लिए मैं क्या कर दूं ऐसा लगता है। आना करते हैं डॉक्टर साहब की है सर, डॉक्टर साहब की। सर मैं तो आर्ट्स में था लेकिन इंग्लिश पढ़ता था। उस समय ऑप्शन नहीं था, संस्कृत का ऑप्शन नहीं था। बाद में कृपाल सर के आने के बाद थोड़ा एक संस्कृत ऑप्शन बना। सामान्य सर पढ़ाते थे ना सर, 10 तक होगा, 11 12 में क्या था वो था ही नहीं था। हिंदी और इंग्लिश ही दे दिए थे, नहीं दिए थे। सर आपकी पर्सनालिटी तो नहीं बदली, लेकिन एक चीज और नहीं बदली है। बताओ क्या जाना नोटिस करना है, सर के बेल्ट पहनने की स्टाइल वैसे ही बेल्ट पहनते हैं सर, जो इसमें टाइम नहीं पहनते, सेम यही स्टाइल के। वो इसलिए देख पाए कि विश्वामित्र है सर। वो विश्वामित्र है सर, इसलिए विश्वामित्र है सर स्टूडेंट कहाँ है? मैं सबको पहचानता हूँ, और भी बहुत से आपके और बड़े स्टूडेंट आ रहे हैं। आने दो ऐसा ही दिखा, इसको तो मैंने भी पहचान लिया। कोई भी पहचान लेगा। बढ़िया। अरे तुम बिहार तो आपको मिलाएंगे तुमको ले ले सर जी नमस्ते। मैं था मैं पुरानी यादें होगी। या शुभ्रवस्त्राविता या वीणामृदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः
उसको भी गाना बंधन विजय शंकर जी के पूजा जैन जी आएंगे। गीतिका जी आएंगे। तनुजा आप भी आइएगा। चलिए हाथ का स्वागत करेंगे। साथ में जो दिख रहा है ऐसा है कि नुमान साहू जी आप कह लीजिएगा। धर्मेंद्र साहू जी आप देख रहे हैं लाइन से बारी से बार नाम अनिल तालियां जरूर बताइए साल और स्लिप नंबर आइए कौन से बैच में थे, क्या बैच में थे, कौन से साथ से लोग थे, तो एक बार फिर मेरा ना फ्लैशबैक शुरू हो जाएगा। जो नौसिखिए परिंदे को बात बना देते हैं, कच्ची मिट्टी को तार बना देते हैं, और समुंदर को परखना है किश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती किश्तियों को जहाज बना देते हैं। मैं 12th करने के लिए एग्जाम को आई हुई थी। जो है 12th क्लास के क्लास टीचर हुआ करते थे और क्लास 12th में बच्चों को हैंडल करना, वो भी बिना गुस्से से, बिना डांट के, केवल अपनी स्माइल से। मैं एक सहायक शिक्षक हूँ, प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। 2008 बैच मैंने ज्वाइन किया स्कूल, और अभी आरएनडी वर्मा सर जी से बात करते करते ये बात हुई है कि सर मैं 18 साल से के पोस्ट में हूँ सर। सर जी ने कहा 22 साल से था। आज इस प्रोग्राम से ये भी मेरे अंदर ये सीख लेके जा रही हूँ कि अभी 4 साल और बाकी है। इंतजार जी बिल्कुल। जब मेरे गुरु 4 साल मतलब 22 साल वेट कर रहे हैं एक ही पोस्ट पे और नया प्रमोशन मिले, तो मैं 25 साल वेट कर सकती हूँ सर जी। अब मेरी लाइफ से शिकायत नहीं रहेगी कि मैं अभी भी एक ही पोस्ट में हूँ। ऐसा मेरी मुझे याद है सर जी, आप भरर वालों को भरर नरेश के नाम से मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन होता था, तो आदरणीय सदानंद सिन्हा जी पीछे हमारे बैठा करते थे, तो उनसे कमेंट आता था आपको तो हम लोग रायपुरियन समझते हैं। देखो वो बैच आ गया सदानंद का बैच। क्या इनको एक और नाम से जानते थे सर हीरो मैं दुलेश्वर कुमार टंडन अभी हेडमास्टर के पद में शशि साहू भाई के गांव सुरपा में पदस्थ हूँ। वहीं मैं बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। सब लोगों के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे 2 गुड़िया हैं, एक 12वीं क्लास में और एक 7वीं क्लास में, और दोनों नवोदय के स्टूडेंट है। मेरा नाम मोहनलाल कावड़े है सर, और मैं गद्दी से आता था। और मेरा पढ़ाई पहले से 5वीं तक के गद्दी में हुआ, 6वीं से 10वीं तक के भरत में हुआ सर, और 11वीं और 12वीं में जामगांव में पढ़ा। और हमारे बीच में से गंगा है, सदानंद है, हीरेन है, शशि है, और बहुत सारे साथी हैं। इसमें पूजा वगैरह और गीतिका बनाम उषा साहू ये सब थे सर। और 12वीं के बाद मैं उतई चला गया सर, उतई मेरा BSc वहाँ हुआ। फिर BMS मैं तो प्राइवेट संस्था से किया, और अभी 18 से 20 साल हो गए सर मेरे को प्रैक्टिस करते हुए उतई में सर। जी उतई में रहना होता है, और गांव मेरा गद्दी है सर।
सर आप लोगों को सादर चरण स्पर्श। मैं पूजा जैन रॉय, मैं आज अकेली आई हूँ इस फंक्शन में, और आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस में एज HPC हेड ऑपरेशंस की हेड सर काम करती हूँ। यहाँ पर आधा छत्तीसगढ़ मेरे अंदर में आता है सर, उनकी पूरी मॉनिटरिंग मेरे पास है सर। महिंद्रा जो है ना, उसी के ऊपर 2nd फ्लोर में हमारा ऑफिस है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ग्रुप बनने से कि अब मेरे को गांव टेवरी में यदि किसी को ढूंढना है ना, तो मैं इनमें से किसी को मैं यहीं से क्लास 1 से पढ़ी हूँ, एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हूँ, उसके बाद 6th में उधर चली गई। तो सभी सर से मैंने एक बार क्लास टीचर रहे हैं, सभी सर मेरे लास्ट क्लास टीचर अक्सर थे 12th A के। गंगा, इन लोग का नाम जितेन, सर ये लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे दिखते हैं शुरू से। विश्वामित्र, इसकी तो आवाज भी नहीं बदली। वो क्यों बोल रहे हो? सर कविन भी सेम दिख रहा है। मेरे हस्बैंड आदित्य बिरला कंपनी में है, वो वहाँ पर रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे हैं। आज आ नहीं पाए वो किसी कारण से। तो जब भी मैं नॉलेज पढ़ती हूँ कहीं पर भी KNOWLEDGE, तो मुझे सर की याद आती है। हमारे स्कूल में ना एक पुरस्कार वितरण होता था, वो उसका ही था कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अटेंडेंस रहेगा उसको वो गिफ्ट मिलता था, और वो गिफ्ट पे मेरी नजर रहती थी। इस वजह से मैं कभी छुट्टी नहीं लेती थी। और अब सर इसको बताने का रीजन मैं ये बता रही हूँ कि ये इनबिल्ट इतना हो गया ना सर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने आज तक 5 छुट्टी ली इस फाइनेंशियल ईयर में। मतलब ऑफिस से भी मैं नहीं लेती हूँ छुट्टी, इसी वजह से, क्योंकि वो इनबिल्ट में रह गया है स्कूल। मुझको याद आ रही है क्या करूं, बहुत परेशान थी, तो मैं कहा इसको कि तू BBA कर, उसके बाद MBA कर। ये मेरे को ऐसा लग रहा मैं नहीं कर। फिर कभी कभी इसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता तो घर भी आती। यस मैं हुक्को में गई थी, घर में भी आती थी, इंग्लिश में कोई दिक्कत होती थी। तो और मेरा तो ऐसा है कि मैं तुम लोग के लिए ही मेरा जीवन समर्पित है, कोई भी। तो वो एक अच्छी याद है। मैं अभी फिलहाल अमृतसर में रहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करता हूँ। मैं उस कंपनी में लगभग 15 साल हो गए काम करते हुए। मेरे 2 बच्चे, एक बड़ी गुड़िया है जो अभी नवोदय विद्यालय बुराई में पढ़ती है, इस बार नहीं आ पाई है। एक छोटा लड़का है जो क्लास 4th में है, और मेरी वाइफ है जो हाउस वाइफ है। और सर मैं आप लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि आप लोगों के बदौलत हमने यहाँ तक पहुँचे। आप लोगों ने जो महादेव दर्शन दिए थे हमको, मुझे याद है जो 11वीं में मुझे डांट पड़ी थी, मैं कुछ बदमाशी कर रहा था तो डांट पड़ी, जो डांट की वजह से कि मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। उस मतलब डांट के या जो मुझे सीख मिली कि तुम अगर ऐसे करोगे तो आगे कहीं कुछ नहीं कर पाओगे कहते, वो वही रीजन है कि आज मैं बन पाया हूँ, वो डांट की वजह से। गुलाल चंदन पुष्प हाथ जैसा भी है, आप सबसे निवेदन चाहूंगा पाते मेरा निवेदन रहेगा कुमारी तनुजा जी से अपना परिचय आकर के देंगे। समय को ध्यान में रखते हुए कुमारी तनुजा ग्राम औरी, श्रीमती तनुजा। अब मैं 20 साल पीछे चला गया था, आइएगा। और हमारे भाई साहब है, आप बहुत अच्छे YouTube का मेंटेन करते हैं, साथ में परिवार है आपका। चालू करो, आ रहे हैं। आदरणीय गुरुजनों को चरण छूकर प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। मैं संतोष साहू लाइफ स्टील प्लांट में कार्यरत हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल पोस्ट में हूँ। और ये मेरी धर्मपत्नी हाउस वाइफ हूँ। बात तो नहीं कर मेरा प्रॉपर गांव मोखा है सर। मेरे पिताजी जो है PWD में थे, श्री मुराराम साहू जी, जानते होंगे है ना। तो मैं उनके बड़े सुपुत्र हूँ। मेरा एक छोटा भाई है गांव में। मेरा दूसरा गांव ये है फैजकोट कुमली, 2 जगह है घर। और मैं 2010 से फ्लाई स्टील प्लांट में कार्यरत हूँ। और हमारा एक पुत्र है
अभी 12th पार किया है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो 1 साल ड्रॉप लिया है अभी। बस यही छोटा सा परिचय है। तनुजा कौन सा गांव था तुम्हारा? अमरीश है, औरी, अच्छा रोशन औरी गई था, याद आ गया। चाचा है सर। चाचा है, रोशन साहब औरी गई। हाँ, चाचा और से बहुत होगा। सर वर्षा भी आती है, वर्षा वो भी चाचा है सर, वो भी चाचा है। चाची, और उसकी वाइफ को मैं पढ़ाया हूँ। चाची है चाची को तुम्हारे मैं यहाँ पर पढ़ाया हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि सब मुझे तो 90 95 के बैच में पढ़ाया। हाँ, गोदावरी गोदावरी साहब, हाँ, बुआ है गोदावरी सर। को पढ़ाया हूँ। हाँ, बुआ है, पुष्पा साहब, उसकी भतीजी। हाँ, हाँ, वो लोग- हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू। सौभाग्य की बात यह है सर कि हम दोनों को आगे से क्योंकि थोड़ा पार्टी रहे। दोनों भाई को पढ़ाया, तो जीवधर दोनों को मैं पढ़ाया। 11वीं में मिले हम दोनों एक साथ, उसके बाद स्नातक तक एक साथ। उसके बाद जैसी 2001 में हमारी सगाई हुई, उसके बाद आपसे मिलने आया स्कूल में, तो आपने, आप कहते हैं ना कि आपकी मेमोरी 500 की है, आपने फट से पहचान लिया, कहाँ ईमान डर रह गया। 94 से 2001 6 साल के बाद आपने पहचान लिया। और अभी तो मैं खेती बाड़ी काम कर रहा हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़का है जो बीटेक इंटर कोर्स किया है, उसके बाद अभी कोचिंग कर रहा है रायपुर में, और एक लड़की है जो अभी ये फाइनल में पढ़ रही है, जामो आगे। और एक गुस्ताखी कर रहा हूँ सर, आदरणीय सर जी, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितना तुम समझते हो। सर, तो आपके लिए सवाल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, किसने किससे कहा? प्लीज सर आंसर सबको पता है। क्योंकि आपकी मेमोरी हाँ, सर ने शशि से कहा था। मुझे लगा था याद नहीं होगी किसी को। तो सर मेरा नाम शशि कुमार साहू सर, और मैं अकेले आया हूँ सर। मेरा रहना होता है अभी तो कचरा रायपुर में। जी सर, ऑफिस है सर, लॉ फॉर्म ऑफिस है सर, मोआ ऑरेंज बिल्डिंग है, वहाँ पे ऑफिस है, मोआ थाने से लगा हुआ है। जी सर, मैं रहने वाला हूँ, मेरा मुख्य नाम सुरपा, यहाँ से लगा हुआ सुरपा। और सर मैं रिसाली में भी रहा हूँ, अभी इसी साल तो मैं शिफ्ट किया सर रायपुर में। मतलब मैं रिसाली में रहा हूँ सर पूरा कम से कम 24 साल रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद मैं वहीं रहा हूँ, तो भिलाई में रह गई। तो अभी सर वहाँ ऑफिस मोबा में रहना कचरा में होता है सर। जी सर, 2 बच्चियाँ हैं मेरी। जी सभी गुरुजनों को प्रणाम सर। मेरा नाम गिरजा शंकर है, मैं कुमली से आ रहा है सर। जी हाँ सर। और अभी खेती बाड़ी करता हूँ सर, मैं खेती बाड़ी। एक लड़का है जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, और एक गुड़िया है जो 10वीं में समस्त गुरुजनों को प्रणाम। मैं गाँव मुबट्ठा से यहाँ आता था, 2 साल किया मैंने पढ़ाई। मेरे हम लोग 5 भाई बहन हैं, सबके सब यहीं पढ़े, आप सबको पढ़ाए हैं। अभी 2-3 बहन है, 2 भाई, सब अभी जाऊँ हम पढ़े हैं। आप लोग सबको पढ़ाए हैं। मंजू संगीता, मंजू से पढ़ा, हाँ आप पढ़ाए। बीएमएस दी है उसकी बच्ची। हाँ ये सब आए थे, संजय जोशी, मंजू और शर्मिला, ये सब अभी मिलके गए एक बार आए थे। संगीता, उसके बाद संगीता उसको भी आगा रहा है। और छौनी में हम, वो भी शिक्षक है। और मेरे 2 बड़ी बेटी बाड़ी में है, और ये 10 है। और मैं अभी उसको ग्रुप में कार्य रखूँ भिलाई की छौनी में, और रहना होता है मुंडा में, भिलाई के मुंडा। 2 साल यहाँ पर। हाँ, योगेश श्रीवास्तव, हम मेरी चाचा जी। और ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।
चलिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री विश्वामित्र जी को, आइएगा। मेरे आदरणीय सभी गुरुजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ बैठे हुए सब सर सिर्फ मुझे पढ़ाए, आप लोगों को नहीं, क्योंकि मैं 11th में साइंस पढ़ता था। तो वर्मा सर जो पोटेशियम साइनाइड चोरी करके कुआं में डालता था, मैं आप कार्यक्रम के बाद मुझे पीट लीजिएगा। उसके बाद 11th में मैं साइंस में फेल हो गया, क्योंकि सेन मैडम मैटरनिटी लीव चले गई और फिजिक्स की मैडम, हाँ लोधी मैम का शादी हो गया तो वो भी लीव में चले गई, तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को हैंडल नहीं कर पाया तो फेल हो गया। फिर मैं आर्ट्स में आया, तब एमएस वर्मा सर, तो साइंस वाले टीचर लोग मुझे हम बहुत समझाए कि तू आर्ट्स मत ले, मत जा एक बार इस बार निकाल लेगा। तो मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था और डरा हुआ था। तो वर्मा सर और झा मैडम ने मुझे संभाला, समझाया कि नहीं आर्ट्स भी कोई बुरी बात नहीं है। और राहुल भग रहा है, मेरे पीछे राहुल भी आर्ट्स आ गया था। राहुल याद है, मेरे पीछे ये भी आर्ट्स आ गया। फिर इनको कोई समझाया तो ये वापस फिर साइंस गया, लेकिन मैं आर्ट्स में कंटिन्यू किया। और मुझे एक बात अच्छे से याद है, मैं इंग्लिश पढ़ता था मैं, और यहाँ मेरे क्लासमेट हेम कुमार है, तनुजा है, राजकुमारी है, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ने आर्ट्स से हम लोग 4-5 लोग आते थे। तो अक्सर का क्लास चलते रहता था, हम लोग खड़े रहते थे, मैं आई कमिंग सर। तो एक बार मेरी रीडिंग की बारी थी, और जैसे पूजा के साथ हुआ था सेम ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ। KNOW मैं कनो पढ़ा। पूरी क्लास इतने जोर से हंसे, इतनी जोर से हंसे। फिर सर ने मुझे संभाला और डिमोरलाइज होने से बचाया, और वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट रहा। मैं बाद में इंग्लिश किया, फिर बीएड भी किया। अभी मैं एक बहुत पुरानी स्कूल पालोर में महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ बहुत सालों से। राहुल मेरे स्कूल देखा भी है, गया है मेरे स्कूलों में, राहुल गया है। अभी महावीर इंग्लिश मीडियम में वाइस प्रिंसिपल हूँ। मेरी वाइफ टीचर है, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा वाला भी क्लास 12th में है। और वर्मा सर का एक बात मुझे याद आता है, सर ने बोला था जो ज्योग्राफी में डिस्टिंक्शन लाएगा वो मेरा बेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा। और उस इडियट्स में से मैं भी था सर, मैं ज्योग्राफी में डिस्टिंक्शन लाया था। मैक्सिमम सारे लोग ज्योग्राफी में डिस्टिंक्शन पे है ना, मैं भी था। और हर सर की इंग्लिश के वजह से ही आज मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो कोई भी इंग्लिश मीडियम के टीचर से मैं कभी भी कम नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि सर का जो प्रेरणा और हमको ज्ञान मिला है उसके बदौलत आज मेरे घर का चूल्हा जलता है सर। रोटी मिलती है। और एक बार फिर मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और सर पोटेशियम साइनाइड चोरी करने वाला एक बार फिर हाँ सर, मैं रीवागंज से आता था, वो मिथिलेश शुक्ला का गाँव। मिथिलेश शुक्ला जो एडवोकेट है, मेरा बड़ा भाई भी यहीं पढ़ा था, जोहत राम, राजेश साहू, रेखराम साहू, ये सब मेरे परिवार के भाई थे। मतलब मिथिलेश के साथ राजेश, हाँ उसी के साथ जोहर भी था मेरा भाई। तो गुमेन साहू है, लेकिन मामा जी बड़े प्यार से कुमार साहू करते, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं यहाँ मामा के यहाँ रहता था सर, तो मिलना जुलना भी हो जाता है कभी कभी होता ही में। बहुत मिलने का शौक था सर अक्सर साथ, लेकिन मतलब अंदर से कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कुछ बन गया हूँ, इसलिए कभी नहीं आया आपके सामने। आपका जो शब्द था 2008 के बैच में जो बच्चे रोके निकले थे कि आपका लास्ट ईयर था उस समय, तो उस पल को मैं आज भी नहीं भूला था। मैं कभी आपसे मिल नहीं पाया था, माफी चाहूंगा। लेकिन आज मैं एचडीएफसी में हूँ, मैनेजर पोस्ट पे हूँ, अभी एग्री लोन देखता हूँ वहाँ पे। 8 साल हो गया मेरे को बैंक, मैं चाहूंगा
और एमएल वर्मा सर से मैं मिला तय में, सर को याद नहीं होगा, 4-5 साल हो गया। वर्मा सर से भी मैं जामगांव में ही मिला था, और यादव सर से तो मैं ऐसे ही फेस टू फेस नहीं मिला, मतलब देख बाकी दोस्तों से पूछ लेता हूँ मैं कि सर लोग कहाँ हैं करके। आपके बारे में तो कभी मैं ऐसा सोचा ही था कि मिलूंगा, अभी हो गया है मिलना। जामगांव में यही एक मेरी मतलब मेरा एक वो है, मतलब मेरे जैसे ही मेरे को कोई ऐसा जामगांव करके चिल्ला भी दिया ना, तो मेरे को लगता है मैं जामगांव के लिए क्या कर दूं, बस इतना कौन है क्या ये नहीं सोचता, क्योंकि ये मेरा पहली जगह है और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्रेम किया। मतलब मैं जब आया, पहली बार आया था, इतना प्रेम किया यहाँ के लोगों ने कि मैं अपने आप को यहाँ से निकलने में 20 साल लगा दूं। सब लोग चले गए, मतलब जैसी लोगों को मौका मिलता था भाग जाते थे। मैं बार बार सोचता रहा कि मेरे जाने का बच्चों का क्या हो, बस यही सोच के मैं 20 साल यहाँ रहे। आपका जो इंग्लिश पढ़ाने का सर जी से पहले बोलना और आखिरी बोलना सजा के समान होता है वैसे। आप नहीं आओगे बोल रहे थे, आपकी पहली सजा है सर जी। तो निवेदन रहेगा आपसे चंद शब्दों के साथ आपसे निवेदन। बोलिए भारत माता की। बहुत आज का यह पल बहुत ही अविस्मरणीय पल है, और इस पल में गुरुजनों का सानिध्य, श्रद्धेय एमएल वर्मा सर जी, हक सर जी, एमके वर्मा सर जी, पीके वर्मा सर जी, और हमारे इस गांव के मुखिया रुपेंद्र शुक्ला जी, और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सहपाठी भाई हेमंत चंद्राकर जी। इस पल में ऐसा पल बहुत कम आता है, और ये आप लोगों का बेच है जो संभाल के रखे हैं। और मैं समझता हूं कि आज का जो दौर चल रहा है, आज शिक्षक और विद्यार्थी में जो संबंध है वो दूरी बन गया है। आप सभी महसूस करते होंगे, बहुत सारे लोग शिक्षा विभाग में हैं, और मैं ये मानता हूं कि जो जीवन में गुरु का सम्मान करेगा वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हमारे रामचरित मानस ग्रंथ में कहा है कि गुरु का अपमान जिन्होंने किया, चाहे वो भगवान शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो, उसके लिए तीनों लोग 14 भुवन में कहीं भी स्थान नहीं रहता। और जीवन में चाहे वो आपको सीख देने वाला 5 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, वो हमारे जीवन में गुरु होता है। और आप सबका सानिध्य मिला, और मुझ जैसे को भी आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आया था शाला प्रबंधन समिति की ओर से पीटने का काम करता था आप लोगों को, और फिर भी आप लोगों ने बुला लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परंपरा आप सभी बनाए रखे। इतना कहते हुए पुनः आदरणीय जनों को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज से करीबन 25 साल पहले जब मैं माइक धरे मंच में ऐसे का आज भी माइक धरूं ऐसे का 25 साल हो गए, आज तक मैं माइक नहीं धो। मोर नाम तेजेंद्र कुमार साहू, मैं ग्राम कुंडली आप फिलहाल तो छोटे मोटे काम करता हूँ पुलिका बाड़ी के। परिवार में मोर एक लड़की एक लड़का है। लड़की है BA सेकंड ईयर में और लड़का 10 में। निवेदन चाहूंगा हमारे ग्राम के मुखिया बड़े भैया रुपेंद्र शुक्ला जी से, आप समिति के सदस्य भी हैं, उस समय विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो अनुभव है तो आप अपना अनुभव साझा करेंगे मार्गदर्शन के लिए। आपसे निवेदन चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अविस्मरणीय पल, मैं कहूँगा भावुक पल, बहुत भावुक पल है। जब भी दोनों भाई एक साथ जूनियर है तो स्पोर्ट्स में आते थे, हमारे हॉस्टल में रहते थे, पूछे आप उनको थोड़ा खाना वाना ठीक ठाक मुहैया कराते थे, थोड़ा भूखे टाइप के हैं। उधर भाई सरपंच बन गए, आपके स्टूडेंट हमारे साथ हैं। नरोत्तम भाई की धर्मपत्नी जी सरपंच बन गई हैं, प्रसाद जी भी हमारे वहाँ के हैं।
और पूजा इन लोग के साथ तो बहुत फेवरेट से बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को पहचानता भी लोग चेहरे जानता हूँ, नाम से जानता, पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे अवसर को कभी अपने जीवन से खोना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यस्तम दौर है, हम सब अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न करने में लगे। हर आदमी चाहता है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। आर्थिक स्थिति संपन्नता के साथ मानसिक स्थिति का भी सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। आप मानसिक रूप से सुदृढ़ रहिए, पारिवारिक रूप से सुदृढ़ रहिए, और एक पारिवारिक फंक्शन है ये, जैसा आप सब इकट्ठा हुए परिवार जैसा माहौल रहता है। लगता है कि हमने उस समय क्या किया। टीचरों के साथ अपना संबंध बनाना, या कोई शिक्षक अगर आपको पहचानता है तो ये समझ लीजिए आप में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटियां हैं जिनको शिक्षक बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, सब बच्चों को नहीं पहचान पाते, पर कुछ बच्चे रहते हैं जिनको शिक्षक बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो शरारती रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स में अच्छे रहे, चाहे उनका IQ तेज रहे। कई बच्चे तो अपने दिमाग को उपयोग ही नहीं करते, पूरा पढ़ते थे, दिमागदार तो रहते पर उपयोग ही नहीं करते। उनको टीचर बताते हैं कि नहीं यार तुम इस दिशा में जाओगे तो आगे बढ़ो। तो इस अवसर को जाने मत देना, मैं कहता हूँ आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए और बृहद स्तर पर होना चाहिए। और आपके आने वाले बेच जो लोग छूट गए उनको भी आप लोग एक लेकर करिए, ताकि मतलब हक सर से मिलकर आइए। मैं जाऊंगा वो उसी एजुकेशन के रूप में देखना चाहता हूँ जो हक सर। तो उन्होंने जब आपसे मिल गया तो बताया रुपये भाई मैं मिला मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैं सर से बहुत कुछ सीख गया। और ये सौभाग्य राशि 28 साल के कार्यकाल में स्कूल को समझिए फर्स्ट से स्टार तक तो ले ही गए। हमारा स्कूल ने नेशनल अवार्ड लिया, हमारे स्कूल के मॉडल नेशनल गए, हमारे बच्चे लोग नेशनल खेले, कल्चरल एक्टिविटीज में नेशनल में। मेरी पत्नी अभी सरपंच है और मैं और मेरा लड़का, 2 लड़का है, एक बड़ा कोई ITI करते पाटन में और एक छोटा 10वीं पढ़ते और वो बड़ा लड़का वही पावर इलेक्शन में नेशनल जीत के आया, बस यही कहना चाहता हूँ। नरोत्तम निषाद। बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता जी की जय। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और आशीर्वाद दूं। काबर सबसे ज्यादा मेरा अक्सर को बहुत प्यार दी से मेरा बहुत गरीबी स्थिति से आया हूँ, जिसमें मैं साइकिल में आया तो टूटा साइकिल है, तो गुरु जी बोला जूता भी दी से, बीज भी पड़े से, कपड़ा भी दी से सर दिया। और आज भी ये सहयोग भावना लेके मोने में सर आज भी सहयोग भावना गाँव लेके चलत हूँ। और आज वही आज हम लोग चल के गाँव में चलत हूँ। तो आज मतलब मोर घर में पत्नी भी सरपंच है और मैं खेती बाड़ी काम करता हूँ। सब्जी लगातार 15-16 साल से ये आसपास के इलाका में पूरा सब्जी बेचता, पाटन कर रहा जाऊंगा जी यहाँ हमेशा बाजार लगाता हूँ, कोई भी बाजार में छुपे जाऊंगा के। और गेंदा की भी खेती कर रहा हूँ, सब नया भैंस के भी खेती करता हूँ और पूरा बाड़ी तो सब्जी तो नहीं करते। खेत ज्यादा गले नहीं है, रेखा में गले तो घर में मिलते या तो तालाब पार नहीं बना, सब्जी भी लगाते। हमारी फैमिली हमारा थोड़ा ज्यादा है, 5 भाई है और माँ बाप के साथ में रहता हूँ, 3 भाई है, एक साथ रहता हूँ। माँ बाप और भाई बहन अलग रहते हैं। मैं पूरा परिवार संभाल के चलाता हूँ, बिजनेस भी कराता हूँ और सरपंची का जो भी कार्य भी वो भी कराता हूँ। साथ साथ सब जगह आना जाना है, दोस्त यार से भी मुलाकात होते। आपसे बीच में मुलाकात हुई सर, मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपका और बहुत याद करता हूँ। एक बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितना सीनियर बनाए हैं वो मतलब प्रणाम कर रहा हूँ भाई। और सरपंच भी आए और 2-3 दिन बाद सरपंच साथी हुए और बड़े भैया भी है। और गुरु जी आपको बहुत धन्यवाद। सर जी का भी हम लोग प्रैक्टिकल किए बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे याद है। यादव सर की PTI सर थे, बहुत अच्छे करवाए थे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुनीति चंद्राकर जी आइएगा आप भी और अपना परिचय। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं हेल्थ बोर्ड से सुनीति चंद्राकर, हेल्थ बोर्ड से आती थी। हाँ सर, इंग्लिश पढ़ना अभी से सीखी सर। इंग्लिश मेरे को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, अब खड़े होकर पढ़ने के लिए बोलते हैं। तभी मेरे को इंग्लिश आया। और इंडियन वन में सर 12th क्लास में टीचर थे। ये मेरे पति है। सर जी को प्रणाम है और सर दीदियों को भी प्रणाम। और सर, मेरा नाम हेमचंद चंद्राकर है और मैं 12th क्लास में टीचर हूँ। और सर, 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 12th क्लास में टीचर
और मेरा गांव है गोरकापाल। जी जी जी। लेकिन सर मैं 97 से रायपुर चले क्योंकि मैं ब्रांडेड गधा था सर, पढ़ाई में मेरे को कुछ भी नहीं आता था। और मैं वहां पर अभी एक ऑटो चालक हूँ, मेरे पास एक छोटा सा ऑटो है और ऑटो मेरे रायपुर में भारत माता चौक के पास कृष्ण नगर में। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है और बेटा 11वीं क्लास में। छोटा से परिवार। जी 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 जी, ये बने रहे हमेशा आशीर्वाद। बहुत अच्छा परिवार। क्या राजकुमारी साहू रजनीश आती थी आर्टिस्ट में। अभी मैं गुंडरदेही में रहती हूँ। गुंडरदेही। हाँ, पटरी बाजार। 10-11 साल तक प्राइवेट स्कूल पढ़ाई हूँ। अभी सिंगार सलन दुकान है। मेरा रिश्ता तो घूमने गए थाईलैंड। मेरे बच्चे से आ गए। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो भी मतलब स्कूल में मतलब 15 साल तक पढ़ाए सरकारी प्राइवेट में। बच्चा है, बड़ा वाला मैथमेटिक्स कर रहा है और एक बात है छोटे क्लास में। तो मेरा प्रणाम। नमस्ते, मेरा नाम द्रौपदी है, द्रौपदी घृतलहरे। मैं चारपाठा से आती थी। मेरा भाई इंद्रजीत मार्कंडे वो मुझे बैठा के लाता था चारपाठा से। चारपाठा का बस एक चीज याद है हमको, चारपाठा में पेड़ बहुत बड़े बड़े याद करते थे वो चारपाठा से पेड़ जरूर लाना। अभी भी है सर। अभी भी है। हाँ, तो उस समय क्या मैं 12वीं तक ही पढ़ पाई हूँ क्योंकि भाई मैं पहले बेलहारी में पढ़ती थी 11वीं। उसके बाद वो शर्त रखा भाई की जाऊंगा स्कूल जाओगी तभी ले जाऊंगा। साइकिल का प्रॉब्लम था, सब हम 3 भाई 3 बहन थे हैं, मतलब सबके लिए साइकिल नहीं मिल पाता था। तो वहाँ तो मैं अपने बड़े भाई के साथ जाती थी, वो बैठा कर ले जाता था मुझे, मुझसे जस्ट बड़ा। और यहाँ आई तो बेलहारी में मैं नहीं पढ़ूंगा, जाऊंगा नहीं पढ़ूंगा बोले जी। तो बोले अगर तुम्हें जाना है तो बेलहारी स्कूल छोड़, मेरे साथ जाना है। वो साथ रखा। मैं 1 साल के लिए ना यहाँ आई थी सिर्फ बात, और साथ ही साथ मैं कबड्डी खेलने भी गई थी। मेरा सिलेक्शन जिला तक हुआ था, लेकिन बाय मिस्टेक मैं जिला तक नहीं जा पाई। मैं कबड्डी खेलने भी जाती थी। एक बार राहुल की यहाँ रात रुकी थी, रात हो गया मुझे। वापस सर बोले कहाँ जाओगी, और इतने दूर से उस समय गाड़ी लेकर आने वाला भी नहीं था। लेकिन तो मेरा भाई और जीजा जी आए, सर अच्छे से इंट्रोडक्शन लिए कि कौन है क्या है जानती हो कि नहीं। सर मेरा भाई है भाई है भाई है, सब जाने दिया। फिर एक बार और रात हो गया ना, तो राहुल भाई के हाथ के हम लोग मैं अकेली रुकी। मेरा 2 बेटी है, एक सेकंड ईयर में है, साइंस कॉलेज में पढ़ती है और हॉस्टल में है। साइंस कॉलेज दुर्ग के दुर्ग। और ये 12वीं भी है। और मैं पहले भी चारपाठा में रहती थी, आज भी चारपाठा में। और मैं आंगनबाड़ी मैं 2006-07 में यहाँ पढ़ी हूँ। जी सर, आप लोग को देख के बहुत खुशी हुई सर। ऐसे तो मिलने का मौका नहीं मिलता, तो यादव सर को देख लेते थे, ठीक है बाबा सर का कभी स्टेटस लगा लेते, भैया कोई लगा लेते थे तो बोल लेते थे कि सर है। आप लोग की बहुत याद आती थी सर। अच्छा हुआ इस समय भैया लोग सम्मान सा स्नेह सम्मेलन रखे उसमें। मैं अपनी बेटी को बताती हूँ, यहाँ जैसे कि स्कूल के सामने है घर, यहाँ जैसे कि कुछ होते रहता है तो अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो मैं बोलती हूँ कैसे तुम लोग इकट्ठा नहीं होते बेटा। हमारे समय में हक सर रहते थे, हम लोग जैसे घूमते रहते थे बाहर में, तो हक सर पीछे से एक राउंड लगा के देखते थे, तो हम लोग सब अंतर हो जाते थे। कुछ कह और हक सर का एक ये था पढ़ने का, तो हम लोग को तो क्लास 6 से ABCD पढ़ना चालू किया तो उतना नहीं था, तो एक पैराग्राफ याद करते थे, इसकी बारी आएगी तो मेरी बारी आएगी तो मैं पढ़ूंगी। पहले से कैलकुलेट कर भाग गई तो अपना नंबर बोलती थी कि तू पढ़ के जाना था ना, तेरा बारी था, मैं इसको
पढ़ रही हूँ ऐसे करके। और एक के बाद में सर हम लोग को साइंस पढ़ाते थे, जैसे नींद लगती थी तो चौक में फेंक के बाद में थैली में जाया करते थे। यादव सर के साथ हमेशा खेल में जाते थे, मैं खेल में माहिर रहती थी, तो यादव सर हमेशा मेरे को बोलते थे कि तेरे को स्टेट लेवल में खेलना है ऐसे करके। तो मैं अपनी बेटी को मैं बताते रहती हूँ हर चीज सर, तो मेरी बेटी भी आई है मिलने, बोलते हैं कि बोलती है कि मैं भी जाऊंगी मम्मी आपके साथ लोग से मिलने करके। ठीक है। मेरा नाम जिहल ठाकुर है, मैं ग्राम बंसुलियार का रहने वाला हूँ। मेरा एक लड़का जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में कॉमर्स में, मेरी पत्नी शिक्षा कर्मी में, और मैं वर्तमान में भी सरपंच हूँ। और मेरा मूल बंसुलियार प्लस वर्तमान में मैं सरपंच हूँ और मेरा मूल कार्य कृषि का है। तब से मेरा पढ़ाई का भाव है, तो मैं पढ़ाई में थोड़ा कम था, उतना इंटरेस्ट था पढ़ाई में। तो हर साल का वही था कि पैराग्राफ वाला, तो मैं तो गायब हो जाता था। मैं तो गायब अपना उस टाइम का यह था कि ये वाले रूम में बैठते थे जहाँ दो दरवाजा था, हरिशंकर अपन उस समय क्लास में उसका तो चलने के साथ तो मेरा स्पोर्ट्स का नाता बहुत अच्छा था, और स्पोर्ट्स में मेरा इतना रुचि था कि तो मैं दिलो जान से प्यार करता था। मैं निवेदन चाहूंगा, हमारे परम आदरणीय कभी भी हमको टूर जाना था, पिकनिक जाना था, स्काउट बैंक का काम था, या कोई बस लगाना था टूर के लिए, तो हम निवेदन करते थे। अब आप लोग समझ सकते हैं किससे निवेदन करते थे, कौन बहुत ज्यादा एक्टिव था उस समय। अंदर टेबल डायरेक्ट गिरवाल सर जी को हम लोग नहीं बोल पाते थे, सर जी नहीं बोल पाते थे, तो हमारे पीके वर्मा सर जी से निवेदन करते थे, सर ऐसा करना है। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो पीके वर्मा सर जी पूरा हमारा मामला फिट कर देते थे। बस्तर जाना है, कहीं अमरकंटक जाना है, कहीं जगदलपुर जाना है। तो मैं निवेदन चाहूंगा हमारे ऐसे आदरणीय श्री पीके वर्मा सर जी से चंद शब्द आशीर्वाद के रूप में मार्गदर्शन, अपना अनुभव साझा करेंगे। आपसे निवेदन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम आदरणीय वर्मा सर जी, एम एल वर्मा सर, अक्सर एम के वर्मा सर, संतोष भाई एवं भूपेंद्र शुक्ला भाई, सरपंच जामगांव, और मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही कुछ सीनियर की है जो इसको मैं पढ़ाया नहीं हूँ मेरे साथ, है ना। मेरी पोस्टिंग यहाँ पर सन 1999 में हुआ था, 1199 में, और 2008 तक का मैं यहाँ पे रहा। अभी मेरा 27 साल की नौकरी में जो जामगांव में जो मैं 9 साल तक यहाँ जो सेवा दिया हूँ, और मुझे आप लोगों से, गांव वालों से, जितना स्टाफ से जितना प्रेम मिला वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं जब भी बात आती है स्टाफ में, बराबर जामगांव का जिक्र करता हूँ कि मैं जिस जगह पे था वहाँ पे 9 साल सेवा दिया हूँ, वहाँ मेरे विद्यार्थियों से जितना मुझे स्नेह मिलता है स्टाफ से, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी भी जैसे राहुल का मुझे फोन आया, शायद 2 जनवरी को फोन आया कि सर एक कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, है ना, अभी हमारे स्टूडेंट लोग हम लोग को याद तो करते हैं, कोई भूले नहीं है। फिर एक बार मुलाकात हो गई सबसे, से बहुत खुशी हुई। मैं स्टाफ में चर्चा की, अभी मैं मेरी पोस्टिंग शासकीय पूर्वांचल तर्रा में हूँ, तर्रा कन्याशाला में। इससे पहले मैं वहाँ पे था, तेली गुंडरा, तली घाट, और जामगांव आगे जो 9 साल रहा वो तो अविस्मरणीय क्षण रहा। स्टाफ में मैं सबसे छोटा था, जूनियर था शिक्षा विभाग में। स्टाफ में सर लोगों से मेरे इतना प्रेम मिलता था कि मत पूछो। संतोष भाई थे, हाँ, शुक्ला जी कभी आ जाए, कुछ काम है तो बराबर। अब जाकर बच्चों का, मैं जूनियर था, कुछ बातें मनवाना है सर से, कुछ बात बोलना है, तो मेरे पास आते थे राहुल सर, ऐसे तो बात है वर्मा सर, है ना, पिकनिक का प्लान करते हैं, सरो ना सर से बात करो। मैं धीरे सर के बाद जाकर बोलता था, सर ऐसा सर व्यवस्था में कर दूंगा सर, चिंता मत, तारीख में लगवा दूंगा सर, चिंता मैं चले जाऊँ, ग्रुप चले जाऊंगा मैं। मेरे साथ एक और साथी थे हमारे
सांडे सर जी जो सांस्कृतिक प्रभारी थे सर वो पकड़ता था सर ऐसा तो वर्मा चल ठीक है गाड़ी दबा बस दोनों जफन करो बिल्कुल जहाँ भी जाना है पिकनिक का मैं 9 साल तक यहाँ पे रहा ना पूरे 9 साल तक तुम पिकनिक लेके गए है ना रहो हाँ जगदलपुर भी गए वो तो जब जगदलपुर गए सर तो हम लोग पैसा भूल गए धमतरी में गए तो पूजा बोली सर चिंता मत करो धमतरी हमारे रिश्तेदार है ना बोले पैसा हो जाएगा सर बोले पैसा और पैसा बुला के सर हाँ पूजा रहती बोले चिंता मत करो सर पैसा व्यवस्था में कर देता हूँ डीजल चलता पूरा खर्चा आप दे दो तो इस तरह से है ना यहाँ तो और हर साल जाते हैं है ना भाई एक बार उधर भी चले गए थे हमारे कंडक्टर अभी गए थे बच्चों को लेके जैन आप भी गए थे ना हाँ बचपा ले आते हैं इस तरह से बढ़िया है आप लोगों का स्नेह मिलता रहे अभी करंट में परसों 20 तारीख को मैं अपने स्कूल से फिर से पिकनिक में ले जा रहा हूँ बच्चों को अभी मेरा कन्या साल मिडिल स्कूल है वहाँ लड़कियां बोले वर्मा साहब जाएंगे बहुत दिन से प्लान बना रहे थे तो मैं इन लोगों को रानी तरी वर्मा जी का पास लक्ष्मी टेलर्स बात के भेद भाई कैसे पिकनिक जाना है यहाँ कहाँ जावे नहीं पता अच्छा जगह बाकी तीर्थाटन हम घूम रहे हैं तो भेद तो एक काम कर सर वो हीराकुंड डैम है नरसिंहनाथ वो बढ़िया ट्रिप है सर ले जा लेके वाले होते तो ठीक डन बोले तो परसों की साइड पे जाना है स्वागत है अब कुछ बच्चे कम पढ़े तो मैं चिंता है बस भरेगा ही नहीं भरेगा स्टाफ वाले बोले वर्मा तो हम लोग भी जाएंगे बोला हम लोग भी आमंत्रित हो बोले आप मिडिल स्कूल हाई स्कूल एक साथ हमारे यहाँ 1 से लेकर 12 तक का बहुत बढ़िया संस्कृति मिला और इसी तरह मिलता रहे आप लोगों का कार्यक्रम बढ़िया सफल आयोजन रहा और हम लोग प्रयास कर लिए करो बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर जी से चंद आशीर्वाद वचन के साथ में विज्ञान के हमारे शिक्षक रहे हैं आप आपसे निवेदन चंद आशीर्वाद वचन आपसे निवेदन चाहेंगे आज बहुत ही सुखद क्षण कहना चाहिए और इस क्षण में उपस्थित सर सर एमएल वर्मा सर जी पीके वर्मा सर जी संतोष यादव जी और यहाँ के सरपंच शुक्ला जी यहाँ पर सभी उपस्थित पूर्व छात्र छात्राएं आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी लगा और मैं बताऊं कि जो जीवन में आनंद मतलब यहाँ जामगांव में रह के मेरे को मिला है आगे मेरे को नहीं मिल पाया और जिस दिन मेरे को जाना था मतलब बहुत मैं घर में बहुत रोया था मतलब है ना और मैं एक चीज बोल दिया था पता नहीं कि यहाँ से अगर जाओगे तो मौत ही मिलेगी ऐसा लग रहा है मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि कोरोना काल में वो थोड़ा सा बिछुड़ गई है ना तो इतना प्रेम था मेरे को यहाँ पर और बच्चों से सब लोगों से इतना अच्छा स्टाफ रहता था मतलब ये ऐसा स्टाफ मतलब टिपिकल रहना चाहिए किसी जगह ऐसा नहीं मिलेगा आज की परिस्थिति तो मैं नहीं जानता लेकिन उस समय बिल्कुल सब सादे नर्मदे जैसे बोलते ना और अपने काम से ही काम और आज की परिस्थिति जैसे बताए नहीं कि व्यवसायिक हो गया थोड़ा सा काम भी मतलब बच्चों से जुड़ाव टीचर के बीच का जुड़ाव जो है वो बहुत कम हो गया है वही जो वर्क जो है मोबाइल से वर्क करो आदेश आया महानदी भवन से आधे घंटे में आपके पास पहुंचेगा तत्काल रिपोर्ट कीजिए सब पढ़ाई छोड़ के वही काम करो मतलब रिपोर्टिंग का मैंने दिन भर में 2-3 गूगल फॉर्म भरो है ना अटेंडेंस भरो मध्याह्न भोजन भरो है ना ये सब दुनिया भर का वर्क है तो बच्चों से शासकीय स्कूलों में बच्चों से जुड़ाव कम होते जा रहा है शिक्षकों का दूसरी बात वो आरटी है जो बच्चों से दूर करता है टीचर को आरटी के कारण क्या होता है बच्चे पालक सब जानते हैं कि क्या होने वाला है सामने शासन भले भी है 8वीं 5वीं बोर्ड है ना लेकिन आगे बढ़ना है उसको
बोर्ड बोल दिए हैं, लेकिन आगे बढ़ना है उसको। आरटीई के तहत आप लोग भले परीक्षा मत तो धन्यवाद धन्यवाद। आप सब जानते हैं भूगोल के साथ साथ, भूगोल तो विषय हो गया, तो पढ़ाई का क्षेत्र हो गया, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उसमें उम्र छोटा था, पूरे दुर्ग जिला में अगर पेड़ पौधे और गार्डनिंग के मामले में अगर कोई दिलचस्पी और बहुत ध्यानपूर्वक संरक्षण करने वाले थे महामाननीय श्री एम.एल. वर्मा सर। मैं समझता हूँ कि उनसे पढ़कर मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा। पढ़ाई को छोड़ के पढ़ाई के साथ अपने स्तर पर सही शिक्षा करते ही है, लेकिन आदरणीय एम.एल. वर्मा सर जी जो गार्डनिंग के क्षेत्र में जो उनका दिशा निर्देश रहता था बहुत सराहनीय, और मेरे ख्याल से आर्ट्स क्या पूरे साइंस वाले भी उनकी काबिलियत की तारीफ करते थे इस मामले में। मैं ऐसे शख्स आदरणीय श्री एम.एल. वर्मा सर जी से निवेदन चाहूंगा, चंद शब्द आशीर्वाद के रूप में आप कहेंगे, आपसे निवेदन। बहुत तारीफ कर दी। उसके बाद मेरा केवल 3 पीरियड का रहता था, उसके बाद घूमना फिरना। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही बिना पावन नहीं। इस दुनिया में सब कुछ है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन अच्छा कर्म करोगे उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। और मेरी इच्छा थी कम से कम 75-80% डिस्टिंक्शन लावे मेरे विषय में, और सचमुच में 10 साल रहा मैं। हर साल मुझे ग्राम पंचायत के द्वारा, शाला के द्वारा पुरस्कृत किया गया। दिनेश प्रसाद वाले आप संयुक्त के दिशा निर्देश के उपरांत आज मैं सहायक अभियंता के पद पर विद्युत विभाग गरियाबंद में पदस्थ हूँ। सबसे पहले मैं अपना फैमिली का परिचय दे देता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं हमारी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा बारले। ससुराल हमारा धनोरा भिलाई। हम दोनों का 2011 में शादी हुआ था। 1 वर्ष बाद हमारा बड़ा मनई बारले अभी क्लास 8 में है के, और छोटी 2018 में अभी क्लास 2 में है, 12वीं बारले। ऐसा पल था जीवन में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और नहीं कभी भूल पाऊंगा। मेरा इसलिए कहना है सर, क्योंकि जो है यहीं से मैंने जो ज्ञान अर्जित किया उसी की बदौलत जो है मैं भारतीय सेना में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मैंने 17 साल सेवा दिया, और वहाँ सेवा देकर अभी वर्तमान में मैं पीएचई विभाग में टेक्नीशियन पोस्ट पे बड़ौदा जाके कार्यरत हूँ। और बहुत ही आप लोगों का आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा, जिसकी बदौलत जो है मैं इतने बड़े सुनहरे सफर को मैं तय कर पाया। मुझे सभी सर ने मुझे पढ़ाया हुआ, और मेरे साइंटिस्ट सर, विश्वास सर, जिसको हम लोग बड़े प्यार से उस समय बुजुर्ग थे तो उसको बाबा ही बोलते थे, विश्वास सर। मेरा एक स्वप्न था, एक ख्वाब था, इच्छा था कि मैं मेरे सारे मित्रों को और गुरुजन को एक बार जो है इकट्ठा करके उनको सम्मान दिया जाए, और मित्रजन को जो एक बार मिलन समारोह एक बार उसको याद करो ताजा किया जाए। तो एक मेरा हार्दिक इच्छा था खासकर, और ये आज वो अंजाम दे दिया। तो इसके लिए मैं आप फ्रेंड्स और आप लोगों को बहुत बहुत तहे से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्लास में जो है हल्ला गुल्ला करके बोलते थे ना, वैसे जोश के करेंगे तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने भी आयोजन किया उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना आयोजन नहीं होगा। और
जिस उम्मीद के साथ, जिस प्रेम के साथ आज आप मिल रहे हैं, मुझे फिर पुरानी जगह लौटने की इच्छा हो रही है। मैं आ रहा था, सब लोग से पूछ रहा था, बहुत दिनों बाद आया हूँ। मैंने कहा एक पहली बार आया, उसका ये दूसरी बार पी रहा हूँ यहाँ से जाने के बाद। तो बार बार पूछता था, ये यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर स्कूल हुआ करता था, यहाँ मोटे से चंद हुआ करते थे, चंद्राकर जी बैठा करते थे, यहाँ पर उनके लड़के का पोल्ट्री फार्म था। सब चीज पूछते पूछते आता था, पुराने वापस लौटना चाह रहा था। तो पहले तो सबका धन्यवाद। इस मंच में उपस्थित जामगांव की धरती पर हूँ, इसलिए सबसे पहले इस जामगांव के प्रथम व्यक्ति भाई बीजू शुक्ला, रुपये बोलूंगा तो बहुत दूर हो जाएगा, तो दूरी बढ़ने लगेगी, इसलिए बीजू बोलते हैं, बीजू ही बोलूंगा। बीजू शुक्ला, वर्मा जी त्रय, वर्मा जी त्रय, संतोष स्टूडेंट है, भले आपके सामने टीचर है, संतोष, और उपस्थित जितने भी मेरे भूतपूर्व विद्यार्थी हैं, सब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भूतपूर्व हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अभी अभी हम लोग मिले हैं, अभी अभी बिछड़े हैं। ये मैं शुरुआत करता हूँ वहां से जहाँ मैं स्कूल में आया, थोड़ा सा समय दूंगा आप लोगों का। मैं जब स्कूल में आया, मुझे याद है वो दिन था 9 जनवरी सन 1989, 1989 का 9 जनवरी। आज जनवरी है, देखो मेरे जीवन में जनवरी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 5 जनवरी को बर्थडे सर, 5 जनवरी बर्थडे। तो जनवरी महीना देखो, मतलब ये तुम लोगों का इतना प्यार है मेरे प्रति कि आज तक तुम्हें याद है कि 5 जनवरी सर का बर्थडे है। और बहुत से लोग विश भी करते हैं मुझे 5 जनवरी को, और बहुत से लोग चाहते विश करना, शायद नंबर नहीं होगा इसलिए नहीं कर पाते, लेकिन उनके दिल की बातें मुझ तक पहुंच जाती है। तो 9 जनवरी 89 में जब मैं यहाँ आया इस स्कूल में, इसके पहले मैं भानु प्रतापपुर कॉलेज में पढ़ाता था। तो कॉलेज का एक माहौल और स्कूल के माहौल में बहुत फर्क है। कॉलेज उस वक्त हम लोग दली राजरा में रहा करते थे, दली राजरा, तो वहां से बहुत पास था दली राजरा से भानु प्रतापपुर, बैठे और बस में आती थी, बस में बैठे और फिर घर आते, बस यही करते थे। अब उस समय एडॉक पोस्टिंग हुआ करती थी, एडॉक पोस्टिंग। उसी समय ये एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम हुए थे और मेरा स्कूल में हो गया था, स्कूल सिलेक्शन हो गया। तो अब कॉलेज छोड़ के स्कूल आना, ये एक बहुत मतलब एकदम सीधा सीधा आप नीचे आ रहे हैं ऐसा लगता था मुझे। लेकिन सबके दिमाग में ये था कि एडॉक में पता नहीं रेगुलर होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये एक तलवार लटकी रहा करती थी हर समय। तो सब लोगों ने कहा जो रेगुलर पोस्टिंग मिली चले जाओ। मैं यहाँ आया, जब मैं वहां से चालू किया, दुर्ग से निकला यहाँ, मेरा एक दोस्त मनीष सिंह था, मल्टीपर्पज स्कूल में आकर प्रिंसिपल है सरदार। हम दोनों एक स्कूटर में बैठे, 9 तारीख को उसको ज्वाइन कराया पहले मल्टीपर्पज स्कूल, उसके बाद हम यहाँ से चलना शुरू किए। तो मेरे को बार बार लगता था यार ये मैं नहीं चाहता, मेरा वही स्कूल वही कॉलेज ठीक है, वही कॉलेज ठीक है। तो उसके पिताजी मुझे समझाया करते थे, बेटा अगर रोड के बीच में मील के पत्थर में जामगांव लिखा हुआ है तो ये समझ जाना कि वो रोड में है, वो रोड में है, और नहीं लिखा है तो रोड में नहीं। तो हम लोग निकले तो वो बताता था ये देख जामगांव लिखा है, ये जामगांव लिखा। वो मेरे को ना प्रोत्साहित करते करते यहां तक ले आया, और मैं बार बार उसको कहता था अभी भी मुड़ जाते, अभी भी मुड़ जाते, अभी भी मुड़ जाते। 9 तारीख में जब मैं यहाँ पर आया तो उस जनवरी के महीने में मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा था। और पर याद होगा ये यही स्कूल था, सामने एग्जाम चलता था तो सामने पूरा ऐसी टेबल लग जाता था, टीचर लोग बैठ जाते थे, यहीं पे कॉपी लेना देना, फिर क्लास में सब चले जाते थे। तो नारायण प्रसाद यदू यहाँ पर प्रिंसिपल हुआ करते थे उस वक्त, वो भी ऐसे बैठे हुए थे। और यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस था जो प्रिंसिपल ऑफिस कहलाता है,
वहां मैं अपने को ये है कि प्रिंसिपल के पास जाना है, तो वो बैठे हुए थे। आप लोग को शायद याद नहीं होगा, नारायण प्रसाद यदू जो प्रिंसिपल थे उनका गेटअप याद नहीं होगा। है सर, ये आप लोग ये लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा। एकदम मतलब एक आम नागरिक भी नहीं, एक आम किसान जैसे खेत से उठ के आ रहा है, बिल्कुल वैसे। तो मुझे लगे कोई आदमी उससे पूछा कि ये बताइए कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, तो बोले वहां पर है। देखो खुद प्रिंसिपल है और मेरे को बोलते वहां पर है, तो वहां गया कोई नहीं, खाली पड़ा है। फिर वो धीरे से उठ के आ गए और चेयर पर बैठे, अरे बोले ये प्रिंसिपल है, पूछ रहा था मैं बहुत कहा गया। फिर मैं वहां पर अपनी ज्वाइनिंग दिया। उसके बाद मेरे को इतना अजीब लगता था, तो मैं 3 दिन की छुट्टी भी अप्लाई करनी है वहां, क्योंकि मुझे वहां जाकर रिजाइन भी करना था, बारह प्रतापपुर जाकर रिजाइन करना था 3 दिन की छुट्टी में। मतलब 3 दिन अभी मेरे पास वक्त है ये सोचने समझने का कि मैं यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मैं यहाँ से वहां चला गया कॉलेज दूसरे दिन, तो लोग बहुत समझाए मुझे कि देखो ये बहुत रिस्की जगह है, आप एडॉक में रेगुलर हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो आप कहीं के नहीं रहो। तो लास्ट में ये हुआ कि चलो चले चलते। तो मैं रहता था भिलाई में, हमारा घर था उनको, वहां से एक बस आती थी सिर्फ यहाँ पर, एक बस आती थी जो जाती थी रानी तराई। स्कूल का टाइमिंग भी ऐसी था, 10, साढ़े 10, 11 का टाइम था, तो वही टाइम सही रहता था। तो मैं पहले बस स्टैंड जाता था, कहां से अपने बूट को भिलाई से बस स्टैंड जाता था, बस में बैठता था, फिर आता था। फिर मेरे को 2-3 दिन बाद समझ में आया कि ये तो मेरे घर के पास ही जा रही है बस और मैं बेकार 1 घंटा पहले जाके बस स्टैंड पे बैठता हूँ। फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने कहा कि अब नहीं, मैं यहीं से जाऊंगा। तो फिर मैं वहीं से बस पकड़ता था, यहाँ से आता था। पूरा स्टाफ उस वक्त यही हालत थी, मतलब उतई से स्टार्ट होता था, उतई से कुछ टीचर्स उतरते थे, उतई के बाद सेलूद में उतरते थे, सेलूद के बाद कुछ लोग ये शाही वाले मोड़ में भिखारी में उतरते थे, कुछ लोग गाराडी में उतरते थे, गाराडी वाले लोग मतलब मर्रा। वहां पर मर्रा के 2-3 हमारे तिवारी जी थे, एक तो अरविंद कुमार तिवारी और एक मैडम जी शुक्ला मणि लोग वहां पर। अरविंद तिवारी मतलब आज के जमाने में कुछ नहीं तो 100 किलो के होंगे और एक मंजू शुक्ला थी, वो मुझसे से 25 किलो की प्रिंसिपल थी, 25 किलो की थी उस वक्त। तो मर्रा के बच्चे गाराडी में आकर खड़े रहते थे साइकिल लेके कि सब लोगों को 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर पड़ता है, 6 किलोमीटर पहुंचाना है कर। तो वो बच्चे मंजू शुक्ला को नहीं बैठाते थे 25 किलो वाले, और तिवारी सर को बैठाते थे 100 किलो वाले। तो एक बार वो मैडम बोली, क्या तुम लोग मुझे नहीं बैठाते हो और तिवारी सर को बैठाते, वो तो मेरे से 4 गुना है। तो बोले मैडम आपको पता नहीं, तिवारी सर पीछे से साइकिल चला लेते, पैडल मार लेते। मतलब कहने का इतनी विपरीत परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर आते थे, ऐसी परिस्थिति। और बिल्कुल यहाँ आने के बाद, यहाँ 4 बजे छुट्टी होती थी, 4 बजे यहाँ से बस स्टैंड जाते थे। बस स्टैंड में एक आदर्श ट्रेवल्स की बस आती थी जो दुर्ग जाती थी। अब वो कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। वहां पर एक कभी वो दाऊलाल का एक होटल अभी भी होगा, दाऊलाल का होटल पे बैठ जाते थे। उसके बगल में एक और एक बहुत छोटी सी एक वो थी, याद नहीं आ रहा कौन है वो, एक बुढ़िया सी थी जो अंडा भी बेचती थी, मुर्गियों की भी रखती थी। ये भी अभी भी जीवित है। हाँ, उसके पटिया से टुकी हुई थी, तो वहीं पेटिया बैठ रहते थे, बस देखते रहते थे कब बस आएगी नहीं आएगी, बस आएगी नहीं आएगी। बस अपनी हिलते डुलते आती थी, बस में बैठे, उसके बाद फिर सबको छोड़ते जाती। और सबसे ज्यादा क्या होता था, सोमवार के दिन रानी तरी का बाजार होता था, है ना, सोमवार के दिन रानी तरी का बाजार होता था, और वो बस वाले का ठेका था वो बाजार का, वो पूरा वसूली करता था। उसके बाद फिर आता था, तो कभी 5 बज जाए, कभी 6 बज जाए, तब हम पहुंचते थे घर। मतलब घर पहुंचने का मतलब ये था कि सुबह का बुला, शाम को पहुंचे तो फिर बुला नहीं करे, बस इतना था।
छोटी बच्ची थी मेरी, मतलब मैं कोई पूछता था मेरी बच्ची कितनी बड़ी है तो मैं उसको ऐसे बताता था इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, क्योंकि जब मैं निकलता था तब सोती रहती थी, जब पहुंचता था तब सोती रहती थी, तो हाइट तो पता ही नहीं चलता था, इतनी बड़ी ऐसे लंबाई बताता था। लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता था जाऊंगा तो भाग जाऊंगा, लेकिन यहां जब मैं रहा, यहाँ पढ़ा तो ये जहांगांव के बच्चे, जहांगांव के नागरिक, इतना प्रेम मुझे दिए, इतना प्रेम मुझे मिला यहाँ से, मतलब बच्चों का तो मत पूछो। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरा ये संसार ही है गाँव, क्योंकि दिन भर तो मैं यही रहता था। बच्चों का दुख मेरा दुख, बच्चों की खुशी मेरी खुशी, बस यही था। तो मैं जब जनवरी में आया यहाँ पर 9 जनवरी को, तब कोई पहचानता नहीं, मैं भी नहीं आता था। मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते के बाद ये एम के वर्मा वहां पर 7 फरवरी, हाँ एक आध एम के वर्मा मेरे साथ पढ़ा हुआ था, इतना मुझे याद था। तब एम के वर्मा से पहचान हुई। फिर धीरे धीरे स्टाफ के भी लोग बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और बच्चों के साथ मेरा पूरा दिन बच्चों के साथ, और बस ये लगता था, कभी कभी इनको बच्चों को भी लगता था कि छोड़ते ही नहीं, सर पकड़ के रखते, पढ़ाते जाते, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास कोई काम ही नहीं था ना। मैं तो इन लोगों को छोड़ दूंगा तो मैं जाके करूंगा क्या, ये था। और मेरी एक मानसिकता हर समय थी कि मेरे अंदर जो भी है, जो भी अंदर मेरे ज्ञान है, वो एक एक बच्चे तक पहुंच जाए, बस यही मेरा एक उद्देश्य था। इसलिए मेरे 37 साल के जीवन में मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया, कभी नहीं, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई ट्यूशन मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बच्चों को 100% की जगह 90% दूंगा, 10% बचा कर रखूंगा, वो ट्यूशन वालों के। इसलिए सिस्टम ही खत्म कर दिया कि ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं है तो पूरे बच्चों को देना। और बच्चे भी बहुत, मतलब इतना ज्यादा लगाव था बच्चों का भी मेरे से, मैंने कभी आज तक इस पूरे जीवन में किसी बच्चे को एक झापड़ नहीं मारा आज तक। आपका तिरछी नजर ही बहुत कमाल कर देता है। तिरछी नजर तो देखते थे ना आप। हाँ, वही मैं कहने चाह रहा हूं, बहुत काम कर देता है। सिर्फ मेरी नजर, हाँ, तिरछी नजर इतनी काफी थी कि ये तुम लोग का आदर था जो मेरे प्रति, जो बस इतना देख लो तो समझ जाते थे कि सर को आप देखते थे ना, सब अपने अपने काम में लग जाते सर, वो दरवाजे के सामने बैठते थे और आप पूरे स्कूल पे नजर रखते थे और सब लोग डरते थे। और क्या करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये 500 GB का है मेरा, मुझे एक मेरे को क्या हुआ, सब ये क्यों हुआ तो बता रहा हूं। मैं जब आया सबसे पहले, जैसे मैं ज्वाइन किया, जनवरी के महीने की बात है, स्टाफ की मीटिंग हुई कि अब नए नए लोग बहुत सारे आ गए, टोंडो सर आ गए, मूर्ति सर आ गए, मैं आ गया, सब बहुत सारे लोग आ गए थे नए लोग। उसी साल 12वीं स्टार्ट हुआ था, 12वीं में उस सब याद है, मूलचंद राठी ये लोग स्टूडेंट हुआ करते, हाँ मूलचंद राठी। उसके बाद दूसरा साल फिर यहाँ पर एक CSEB के कोई शर्मा जी रहते थे, क्या दो लड़कियां थी, CSEB, हाँ MPB में 2 लोग यही घर में क्वार्टर किराए में रहते थे। उस वक्त ना 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में परीक्षा ही हुआ करती थी। 10वीं की परीक्षा सुबह 7 से 10 हुआ करती थी, और 12वीं की परीक्षा 3 से 6 हुआ करती थी। तो देखो होता क्या था, ये प्रिंसिपलों को बहुत मालूम रहता था, इसको कोई काम तो है नहीं घर में, सुबह बुला लेते थे मेरे को, उसके बाद बोलते थे अरे आज बहुत बड़ा चेकिंग है, ये है वो है, साहब आने वाले, तुम रुक जाओ। तो मैं सुबह से रुका रहता था, 6 बजे तक 3 से 6 वाला परीक्षा लेके जाता था, और मिलता क्या था 2 रुपया 2 रुपए था परीक्षा ड्यूटी का, सिर्फ 2 रुपए मिलता था हम लोग। तो वही जनवरी में मीटिंग हुई, यहाँ स्टाफ की मीटिंग हुई, किसी को ये दे दिया जाए, किसी को स्काउट दे दिया जाए, किसी को गेम्स दे दिया जाए, किसी को कुछ दे दिया जाए। मैं उस दिन नहीं आया। तो जो सबसे रद्दी चीज होती है, स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, इसी पकड़ा दिया जाए, बोले कोई लेने तैयार नहीं था, ये नहीं है रिसिप्ट दे दो। अब मैं उस वक्त ना छात्रवृत्ति के बड़े बड़े फॉर्म आते थे, गुलाबी रंग का ST के लिए, पीला रंग का SC के लिए, और सफेद रंग का OBC, ऐसा सब आता था।
सबके पेपर फॉर्म लो, सबका आय प्रमाण पत्र लो, जाति प्रमाण पत्र लो, फिर उसको एक कागज में लिखो। ऐसे करते करते मुझे तो सबके नाम याद हो गए, सबके पिताजी के नाम याद हो गए, सबकी जाति याद हो गई। ये सबसे बड़ा कारण था। उससे मुझे सब चीज याद हो गया, कौन कहाँ रहता, कैसा है, क्या है। फिर धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, उसको पारिवारिक लगने लगा। तो बताया ना, यहाँ का सुख, बच्चों का सुख मेरा सुख, बच्चों का दुख मेरा दुख। उसी समय याद है, एक खोला एक लड़का पढ़ता था, रिखी राम भारती जी सर। अब उसके पिताजी का देहांत हो गया। उसके पिताजी का नाम था भुरवा राम, और मेरे को लगा भूखा राम। हिंदी में लिखा था। अब मैं चला गया किससे, बंचोर साहब से। याद होगा यहाँ से आते थे बंचोर साहब, बंचोर कोरबा पाटन से आते थे, एसपी बंचोर। उनकी एक स्कूटर थी, वो M80 टाइप वाली। हमने पहले गाड़ी तो क्या कहते हैं, मैं कुंडू सर को बैठाया, कुंडू सर बैठो चलते हैं अपन, कहाँ खोला जाएगा। पूछते खोला जाए। अब वहां पूछते हैं कि वो भूखा राम कहाँ रहता है, और कोई बताया ना भूखा राम। बहुत बात पूछने के बाद बताया कि भैया वो जिसका देहांत, अच्छा वो भुरवा राम। एक बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई है यहाँ से। तो बच्चों के लिए मेरी कोशिश यही थी कि बच्चों के लिए बहुत करूं। मैं जब इंचार्ज बना, प्रेयर में खड़ा रहता था, तो मेरा एक बहुत बड़ा एक शागिर्द बोलने से ये या यार बोलना चाहिए, निरंजन लाल। उसको बोलता था कि तू बस इतना देखते रहे कि इसके पास जूता है, नहीं है, मोजा नहीं है, बस देखते रहे तू। उसको पकड़ उठा के बस स्टैंड में जूते की दुकान रखा था एक जन, उसके पास जा, चुपचाप स्कूल बोलना कि जूता पहन लो करके। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे को जो भी मिल रहा है आज वो बच्चों की वजह से मिल रहा है, मेरी रोजी रोटी उसी के कारण चल रही ना। मैं उनके लिए अगर कुछ नहीं कर पाया तो मेरा तो जीवन बेकार है। ऐसे करते करते उसके बाद लोगों का ट्रांसफर होना शुरू हो गया, लोगों को मौका मिला, भागते चले गए। मैं सिर्फ ये सोच के रुक जाता था कि मेरे जाने में बच्चों का क्या होगा, मेरे जाने में बच्चों का क्या होगा, बस यही सोचते 20 साल लग गया मुझे। 2008 तक मैं सोचता रहा। फिर घर की परिस्थिति भी थोड़ी बदली, पिताजी का देहांत हो गया, घर की जिम्मेदारियां आ गई। फिर लगा कि अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। तब कहीं जाकर फिर यहाँ से ट्रांसफर किया। लेकिन उस 89 से लेकर 2008 तक के जो विद्यार्थी, उसको एक परिवार समझा, और वो लोग भी मुझे अपने परिवार का सदस्य समझे। ये मेरे लिए एक उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो सब स्टूडेंट मुझे अपने परिवार का एक सदस्य समझते गए। आज भी मुझे जब भी जामगांव ऐसा कोई काम में मुझे कह नहीं देता है कि मैं जामगांव की बात हो रही है, जामगांव का कोई काम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जामगांव वालों के लिए क्या कर जाऊं, मतलब कैसे कर जाऊं करके। वो सर की बात, ये बीजू बात कर रहा था, वो पिल्ले सर की बात कर रहे थे। पिल्ले सर एक यहाँ पर आए बीच में, तो एक ही ढूंढते मेरे को ऐसे, मैं भिलाई करना सेक्टर 9 बस पता करते गए कि कौन है ये सब अक्सर। बस वो लंच में गया हुआ था, घर गया हुआ था, लंच का टाइम था, घर गया था। घर बोले लंच में गए सर, अभी नहीं आएंगे, उस दिन शुक्रवार का भी तो इतना नमाज में जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 बजे पहले नहीं आएंगे। मैं आया, उसके बाद वो मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि कौन हक सर है, मैं ही हूं। तो बोले सर मैं पागल हो गया, मैं ये तुम लोग का प्रेम बता रहा हूं, मैं पागल हो गया। जामगांव में एक काम मुझे नहीं करने देते। हक सर ऐसा करते थे तो आप भी ऐसा करो, हक सर वैसा करते थे तो वैसा करो, हक सर ऐसा करते तो ऐसा करो। मैं सोचा कि कौन हक सर ने पहले जाके मिलू भैया, वो कौन आता है। ये तुम लोग का सिर्फ प्रेम है, इस गांव का प्रेम है, यहाँ के लोगों का। तब कहीं जाकर उससे मुलाकात हुई। फिर तो एक बहुत अच्छा समय बीता। मतलब सब लोग को मैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको जानता हूँ, सबके परिवार को जानता, कौन कहाँ रहता है, कैसा रहता है। मेरे को याद आते हैं, इतने बच्चे हैं तो मैं बहुत से लोग तो पूछ सकता हूँ। एक समय की अपनी सीमाएं हैं,
लेकिन ये एक बहुत अच्छा काम है, उसके लिए मैं राहुल का तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब राहुल से बात होती रहती है, इनिशिएट वही करता है, शुरुआत वही करता है किसी भी चीज को, चिंगारी लगा देता है तो बाकी आग लगती रहती है। 10वीं में एक लेसन था ना, क्या था वो, एक इंग्लिश का लेसन था, पूरे घर को आग लगा देती है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम करता है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करता है। अब राहुल की वाइफ को भी पढ़ाया हूँ, दूर क्या उसकी वाइफ सबको पढ़ाया होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्मरण है मेरे, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग भी आए शुरू से है ना, तो बस इतना कहता हूँ कि ऐसा प्रेम बना कर रखो, ऐसा प्रेम बना कर रखो। ये लम्हा कभी वापस नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। ऐसी सुखमय जीवन हो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। धन्यवाद। बहुत सारा समय आया कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हमारे हम सबके बीच से चले गए। कुछ कुछ का नाम मुझे याद है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। भाई लोकेश्वर नेताम जी हैं, नीलाधर साहू जी है, फणीन चंद्राकर जी है, आप सब जानते हैं। बहुत हेमंत देवांगन जी है, राकेश राजन जी हैं, जुगल किशोर गेला जी हैं, हालांकि मोस्ट सीनियर थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग के भी फ्रेंड्स लोग हैं जिसका हम नाम नहीं जानते, उन सबको यहाँ से नमन है। और जीवन भर के लिए हम सबके बीच से वो बिछड़ गए, इस बात में भी सत्यता है। इसलिए कभी भी आप सबको मौका मिले, बिल्कुल ऐसे समय का फायदा उठाइए, ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और बहुत अच्छे आप सबका जो सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, और सभी को प्रसादी लेकर के ही जाना है, बिना प्रसादी ले कोई नहीं जाएगा, सबकी तैयारी हो गई है। तो हमारे देश के जवान आप सबके बीच में आ रहे हैं, तो थोड़ा 2 मिनट इंतजार करिए। ये स्कूल के लिए है, स्कूल तक हम पहुंचाएंगे सभी सर। शशि साहू जी, आप भी आइएगा आपके कमरों से। हर सर जी के सम्मान में श्री गणेश के कमरों जी से सर जी हैं, डोमर भैया हैं, सुधा दीदी हैं, बहुत ही आवश्यक काम के कारण आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हुए हैं, तो उनका भी सम्मान हमारे पास मौजूद है। तो मैं क्रमशः नाम लेते जाऊंगा, सब सम्मान भाग सर जी को जितने भी हमारे बीच हैं उनको देते जाएंगे, फिर उनको उन तक हम लोग पहुंचा देंगे। श्री डोमरलाल साहू जी के सम्मान में सम्मान उनका भी बना है। उनका सम्मान ट्रॉफी हमने दी है सर, उसको ध्यान से देखिए, उसमें बाय हार्ट लिखा हुआ है सर आप लोगों के लिए। हार्ड टू फाइंड, डिफिकल्ट टू पार्ट विथ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। सर ये आप लोगों के लिए है। ढूंढने में बहुत मुश्किल, हार्ड टू फाइंड मतलब ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल से ढूंढा है आपको। डिफिकल्ट टू पार्ट विथ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। डिफिकल्ट टू पार्ट मतलब हम आपका जो पार्ट बने वो बहुत डिफिकल्टी है कि हम बने रहे अभी तक, और इम्पॉसिबल टू फॉरगेट हम आपको कभी भूल नहीं सकते सर, हमेशा याद रहेंगे। कार्यक्रम को जो है ना रंगीन बनाने वाला जो है हमारे भाई राहुल भाई के लिए आप लोग जोरदार खोलकर हंसे और चिल्लाए एक बार। अरे सर तो परमिशन अगर हो तो ये चीज पूरा
बनते नहीं है लगते। कोई बात नहीं, आज समाज के बच्चे बन जाएंगे, है ना? तो सभी को वो क्षण बिल्कुल याद आ गया होगा मेरे हिसाब से, और आज ये क्षण भी आप लोग बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं ना। तो एक बार जो है ना, जैसे आपको आता है, जैसे शरारती करते हैं ना, वैसे एक बार हंसिए या चिल्लाइए, जो भी कीजिएगा। अब हम लोग का फेस्टिवल वाला दिन कौन सा होता था? जिस दिन हम सर और सेन मैडम नहीं आती थी। उस दिन हम लोग त्योहार मनाते थे। क्यों पूजा? तो उसी को याद करके फिर चिल्लाए। पीछे गरीब आदमी खड़े एक जन। घर में ये भैया खाना पीना की व्यवस्था ही करे भैया, है ना? स्पेशली बनवाया सबके लिए खाना है। देखो बस टमाटर की चटनी स्पेशल है ना भैया। और ये देख सेमी, फूल गोभी, आलू, मिक्स वेज, दाल, चावल, पूड़ी, पापड़, प्याज, सलाद, सब चीज स्पेशल फोटो शूट। आप लोग मस्ती करते रहो, मैं फोटो वीडियो दोनों बना लूंगा। हाँ जी, चेंज करते रहो, हम खींचते रहेंगे। अत्येक जन हाँ वो छूट जाते का। सर आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। खाना वाना किसी की कोई टेस्ट में कुछ कमी नहीं सर? टेस्ट में कोई कमी नहीं है। और कौन सब्जी अच्छा लगी सर? क्या चीज अच्छा लगी? सब ऑल ओवर खाना में अभी टमाटर चटनी का ज्यादा क्रेज है। अच्छा, मतलब बंगाला चटनी सुहा है। अभी मैं लगातार सेमी और वो मटर बहुत खा आज कटा गए होगा। अच्छा, मिल गया तो नया टेस्ट मिल गया। चल 5 दिन बाद। चलिए बढ़िया है सर। सर आपके हाथ में तो कुछ दिख नहीं रहा, आप खाए कि नहीं? अच्छा रहा खाना? बहुत अच्छा। अरे वाह बढ़िया। टमाटर हाँ, चलिए बहुत अच्छा सर। सर आपको क्या अच्छा लगा सर आज के पूरे ऑल ओवर कार्यक्रम में, खाने से लेके पूरा? सब चीज बढ़िया। हाँ, सबसे बड़ी बात इतने लोग एक साथ मिले हैं, इससे बढ़कर बात और कुछ नहीं है। आनंद आ गया है ना। चलिए सर। सर आप कुछ बताइए, खाना कैसा है आप बताइए? खाना एक नंबर है जी। चलिए बढ़िया सर। सेमी मटर की सब्जी है। हाँ। टमाटर सब्जी। और हक सर बताएंगे कैसा है सर? बहुत अच्छा। ऑल ओवर टोटल जिस टाइम से आए हैं तब से लेके अभी तक खाने पीने तक ये खाने के लिए तरसता हमारा गांव का खाना। शहर में तो सब आर्टिफिशियल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है अपने स्टूडेंट के साथ में खाने का आनंद अलग है ना? वो अलग बाजार है। चलिए सर धन्यवाद। ये आदमी ना जगत भाटो बने बैठे हैं, है ना? जे दिन से मैत्री गार्डन में हो दिन लेना ये भाटो डिक्लेयर हो गए सब जन के। देख लो भाई, जे करनी हो तो बना लू, हमारी हम मिसेस तो बना ही लेला। तो कैसे है बंधु, मजा आ गए? चलिए बढ़िया है। लड़का मन बताइए कुछ, कैसे लगे बेटा खाना वाना? आजकट तो नहीं लगी दिन भर में? तो तहु मन इसने अपन गुरुजी मन बलाहू पक्का ना? कैसे जी बलाहू नहीं का अपन गुरुजी मन ला? तो भुला गए हो जी? ले तो कौन कौन सर पढ़ाते बता तो, नाम बता। हाँ हाँ। और मारते कौन है?
मंजू मैम कूटते अच्छा से, मजा आते ना मार खाए में? चलो बढ़िया है। और भैया कैसा लगा खाना? बढ़िया है। चटनी मजा आते? अच्छा आप भी ला रहे हो ना समय? हाँ टमाटर चटनी पिछले बार मैं भी ला रहा हूँ। चटनी अच्छा लगे रही से? अरे कटहल के चटनी वाले कहाँ हैं? कुछ लास्ट भाई के यही ला रही से। अब का कड़ी पत्ता की भी चटनी ला रहे हैं ना? और सब बढ़िया गा? ते बने थोड़ा दबा खा, रायपुर तक जाना है ना? बिना खवाए ला है? अरे बाप रे, तो ऐसे कर बे निकात कंजोर ले रहे। तू मन काय गोठिया खातो जी? हमारे सब पढ़े थे, हमारे स्कूल के हेड मास्टर बने। अरे वाह, और हमने मालूम घरो नहीं। गजब, संग में पढ़े तुरे स्कूल के हेड मास्टर हो गए? गांव के हेड? अच्छा। इधर कैसे लग रहा है भाई सब्जी वब्जी? आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? आप तो जाम गांव से है, गांव का खाना खा के तो आज मजा आ गया होगा। बहुत साल बात बढ़िया है। और आप बताइए सर। मैं बहुत खुश हूँ। किस बात से खुश है भाई? संगर से मिल गए, हेमकुंवर से मिल गए। हाँ, जिन लोग नहीं बोल सकते घाट का मूल की दाल बराबर नहीं बोल सकते। बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि जामगांव का ही खा रहे हो। आज मैं 25 साल बाद आज पेट भर खाना खा रहा हूँ। अरे बाप रे, खाना खा रहा हूँ। एकदम दिल से बोल रहे हो ना? नहीं वो आवाज दिल से आ रहा है। हाँ तो कैसे पापड़े ठीक लगे तुला? ये तो भाई पापड़े है। मतलब आर्मी में है तो कड़क चीज ही पसंद है का? बिल्कुल बिल्कुल है ना? ये देखो भाई, आर्मी वाले लोग को हर चीज कड़क चाहिए। पूरी कैसा था? पूरी तो एकदम जबरदस्त था, सॉफ्ट था, हाँ। बेहतरीन। और ये जो स्नेह सम्मेलन का जो पूरी है ना, हाँ। बहुत बेहतरीन, लाजवाब है। अरे वाह। और ये पापड़ का तो क्या कहना। तो भैया ये खाने का अरेंजमेंट करने वाले भैया के लिए कुछ बोलो ना, वो इधर में है। बिल्कुल आज का अरेंजमेंट किया है ना, खाने की व्यवस्था और सारी पूरा आज का पूरा कुर्सी टेबल क्लासरूम से लेके सब चीज का अरेंजमेंट भैया किए है ना? राहुल हमारे भाई है जो इसने पूरा सारा चीज सिस्टम को जो अरेंजमेंट किया है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। खाने के बाद उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। बिल्कुल। और जो मेरे जो आज के खाना अच्छा मास्टर शेफ, राधे राधे भैया, राधे राधे। कौन सी ई क्लास से पढ़े हो तुम ना? अच्छा ये चलो भाई 26 साल बाद अगला गए मन। कौन कदे कर बैठो। अच्छा ये 12 से 12 ये तो मंदिर दर्शन करे बरोबर हो गए, तुहर बन के क्लासरूम दर्शन है ना? सर हमारे लिए मंदिर ही है, मंदिर ही है। से कम नहीं। ये 9वीं 10वीं है। बोलिए भारत माता की जय जय मातरम मातरम मातरम।